विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, लेकिन अजय जी मैं सबसे पहले तो प्रशंसा करती हूँ आपकी कि हम इस सप्ताह में मणिपुर पर तीसरी बार ये चर्चा कर रहे हैं और आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जिसने ये माना कि राज्य सरकार का ये फेलियर है। ये फेलियर है कि तैयारी मुकम्मल नहीं थी, स्थितियां कंट्रोल में है। हालांकि स्थितियां कितनी कंट्रोल में, इसका भी एक उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ। पिछले 24 घंटों में लगातार सुरक्षा बलों पर अटैक्स हुए हैं और उन्हीं हथियारों से हुए हैं जो हथियार पुलिस ऑफिसर से लूटे गए, पुलिस थानों से लूटे गए। और 5 मौतें तो रिकॉर्डेड है, 2 मौतें कल हुई हैं, 3 मौतें कल हुई हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लेकिन मैं आऊंगी, सुजाता जी मेरे साथ हैं। सुजाता जी, क्या जब संसद परिसर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक सर्वदलीय मीटिंग की थी, तब आपकी तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव आया था कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, सबको बाहें फैलानी चाहिए, क्योंकि मणिपुर जल रहा है और न सिर्फ जल रहा है बल्कि मणिपुर वो दंश झेल रहा है जिसके घाव, जिस जख्म का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो सालों साल नहीं मिट पाएगी मणिपुर के कलेजे से। ऐसा कोई प्रस्ताव कि सब साथ मिलकर चलते हैं, सब देखते हैं कि मणिपुर कहां किस तरीके से परेशान है और क्या हो सकता है। गरिमा जी, जब 3-4 तारीख को, ये 3-4 मई को ये घटनाएं वहां पे शुरू हुई, तो उसी वक्त से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तमाम ऑपोजिशन पार्टियां जो हैं वो दरख्वास्त कर रही थी, निवेदन कर रही थी अपने प्रधानमंत्री जी से कि इसको रुकवाइए। अमित शाह जी कब गए वहां पर मणिपुर में? महीने के आखिर में, क्योंकि चुनाव होने थे कर्नाटका में, ये लोग चुनाव प्रचार में बहुत व्यस्त थे। लेकिन दुख की बात ये होती है कि जब ये बातें करी जाती है कि विपक्ष क्या कर रहा है, तो सरकार का दूसरा नाम होता है व्यवस्था। व्यवस्था बनाने का काम सरकार बेहद अच्छे तरीके से कर सकती है, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में होता है और हम उनके साथ खड़े होते। हम आज भी उनके साथ खड़े, हम कल भी उनके साथ खड़े होंगे अगर वो मणिपुर की तरफ ठीक प्रकार से देखेंगे। अगर प्रधानमंत्री जी उन 10 दलों के नेताओं से नहीं मिलते जो मणिपुर से आते हैं और फिर वो चले जाते हैं विदेश यात्रा पे, जहां वो हंसी ठिठोली करते हुए दिखते हैं, तो आप मुझे बताइए मणिपुर के वो लोग जहां इंटरनेट बाधित था उन पर क्या गुजरती होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने वोट मांगते वक्त हमारे यहाँ आकर सारे चुनाव प्रचार को संभाला और कहा कि उनके चेहरे पे वोट दो, और हमने दिया। आज वो हमारी तरफ देख भी नहीं रहे, हमारे नेताओं से मिल भी नहीं रहे हैं। उसके बाद अमित शाह जी उनसे मिलते हैं और एकमात्र मणिपुर से आए एक नेता, एक दूसरे दल को जब वो मिलते हैं तो उसमें क्या होता है कि इकरम इबोबी सिंह जी को बोलने तक का मौका ठीक प्रकार से नहीं दिया जाता, उनको चुप करा दिया जाता है। अब भी हमने क्या कहा था कि मणिपुर में ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जाना चाहिए, तो क्या ये सहयोग नहीं था? हम चाहते हैं कि सरकार जो है वो इस लोकतंत्र का एक मजबूत हिस्सा बनकर दिखाए भी, केवल बने ना, केवल कहे ना, मगर सारी पार्टियों को लेकर वहां जाए और वहां की स्थिति का जायजा अगर ऑल पार्टी डेलीगेशन करता तो क्या फर्क स्थिति नहीं होती। लेकिन सरकार एक तरफ अपने आप को रख के विपक्ष को दूसरी तरफ करके एक खाई बनाना चाहती है, क्योंकि इतना बड़ा इनके पास मैंडेट है कि ये अहंकार दिखा रहा है। अब इनके अपने 10 ऐसे एलाइज और भाजपा के विधायक हैं जिन्होंने इस बात को कहा है कि सरकार के ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका है और भाजपा की सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। तो इसमें तो सवाल सीधे सीधे इनके ऊपर हो रहा, फिर भी कोई फर्क नहीं। बुंगजागिन वाल्टे जी जो इनके विधायक है, जो मंत्री और 3 बार के भाजपा विधायक, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे 3 मई को जब वो मुख्यमंत्री के घर से बाहर निकले, और उसके बाद 2 महीने तक वो दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज करा रहे थे, मगर एक भी भाजपा का बड़ा नेता उनसे मिलने तक नहीं गया। अगर कोई गया तो मणिपुर के जो नेता हैं वो गए। दिल्ली में, देश की राजधानी, देश के दिल में वो बैठे हुए बीमार, मगर कोई मिलने नहीं गया। जो महिला संगठन है वो बार बार आके कह रही है कि हमारा भरोसा टूट गया है और प्रधानमंत्री जी को इसमें कुछ बोलना चाहिए। बीरेन सिंह जी पे आते हैं। आपने वो रेजिग्नेशन वाला ड्रामा देखा कि एक महिला को बुलाया जाता है, रेजिग्नेशन लेटर उनको पकड़ा दिया जाता है, वो फाड़ देती है। ऐसा होता है क्या कहीं? उन्हें तो गवर्नर के पास जाना चाहिए, उस गवर्नर के पास जिन्होंने ये बात कही है कि मैंने ऐसी त्रासदी कभी देखी नहीं अपने जीवन में। और आज आप बात कर रही हैं इस डेलीगेशन की। इसके पहले जब राहुल गांधी जी गए तो किस तरह से उन पर प्रहार किया गया,
किस तरह से इनकी ट्रोल मंत्री संसद में खड़े होकर ये कह देती हैं कि राहुल गांधी के कारण मणिपुर जल रहा है, ये आपकी विफलताओं का स्मारक बनेगा। ये विफलताओं का स्मारक बनेगा प्रधानमंत्री का। जब मणिपुर में रिलीफ कैंप में आज लोग हैं तो प्रधानमंत्री 36 सेकेंड मणिपुर की महिलाओं को देते हैं, महिलाओं को देते हैं, पुरुष नहीं है वहां। और आखिरी बात, डेविड टीक नाम के एक व्यक्ति की गर्दन काटकर एक फेंस के ऊपर गाड़ दिया गया, ये तस्वीर बाहर आई थी और तब भी इनको ये नहीं लगा कि हमें हमारी जवाबदेही है, हम सबको साथ लाए, सरकार का काम है सबको साथ लेना, लेकिन हम विपक्ष में हैं और हम सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और आखिरी बात कह रही हूं कि 267 और 176 के बीच का जो गतिरोध है, 2.5 घंटे काफी नहीं उस राज्य के लिए जहां जो जल रहा है, और वो राज्यसभा की बात है। लेकिन अगर आप लोकसभा की बात करें, लीडर कौन है लोकसभा का? प्रधानमंत्री जी। क्या उन्हें आकर सबसे बात नहीं करनी चाहिए उस वक्त जब हम सब, हमारा दिल हमें कचोट रहा है, महिला होने के नाते तो हम टूट ही रहे हैं, मगर अपने भाइयों को देखकर भी, अपने बच्चों को देखकर भी हम टूट रहे हैं और हम मणिपुर को टूटते हुए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं होगी? ठीक है सुजाता जी। अजय जी, मैं आऊंगी आपके पास एक बार 10 सेकंड में अगर अपनी बात कह पाए अजय जी, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट पर भी जाना है और फिर मैं लौट कर भी आऊंगी आपके पास। जी अजय जी। मैं बस ये कह रहा हूं गरिमा जी कि इनका 4 मिनट का जो भाषण, इनका 4 मिनट का भाषण था, इसमें कहीं भी मणिपुर के लिए संवेदना दिखी आपको? इनके 4 मिनट के भाषण में ये लगातार प्रधानमंत्री और अपनी छिछोरी राजनीति करते रही। ये भूल गई क्या कि मणिपुर को आग लगाने में सबसे बड़ी जिम्मेदार कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है? ये कुकी लैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सुजाता जी याद कीजिए, कुकी लैंड का कॉन्सेप्ट आपके इसी मुख्यमंत्री आईबीबो सिंह ने दिया था 2012 से 13 के बीच में। दो समुदाय के बीच में खाइयों को पाटने की जगह खाइयों को चौड़ी करने का काम कर रही है कांग्रेस, और आज भी वही कर रही है। अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले हैं आप लोग। ठीक है अजय जी।